हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, किसमें? न्यूमेरिकल एनालिसिस में। ये आप लोगों को बीएससी फिफ्थ सेम में भी आता है और कुछ जगह पर ये बीएस एमएससी में भी आता है और सेम चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों का जब सिलेबस चेंज हुआ है उस हिसाब से बुक को थोड़ा सा सेम के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया। बट ये कुछ यूनिवर्सिटीज में फिफ्थ सेम में आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो हम इसमें आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। हम आप लोगों को सिम्पसन 1/3, 3/8 और ट्रेपेजॉइडल रूल पर बेस्ड क्वेश्चन करवा चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं जो आज हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को इंटरेस्ट से करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस बहुत 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 ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, हमें यूएक्स गिवन है, यानी कि एक फंक्शन आप लोगों को गिवन है जो आप लोगों की जिसकी डिग्री कितनी है 2, और हमसे पूछा गया कि 1 2 3 ux dx की वैल्यू आप लोगों की ये आनी चाहिए और बाद में अप्रोक्सीमेटली हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फाइंड करते हैं। पहली बात, हम आप लोगों को एक काम इजीली सॉल्व करवाने के लिए एक चीज बता रहे हैं जो आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये लिमिट आपकी 1 2 3 है, तो आप कोशिश करिए कि ये दोनों लिमिट सेम हो जाए। जैसे सेम का मतलब -1 to 1, ऐसा नहीं कह रहे 1 to 1, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए और दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेते हैं ओरिजिन को। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो गिवन है वो ये गिवन है, तो आप चाहे तो दोबारा भी लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज दिस, ठीक है। तो हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है जिसे हमें प्रूफ करना है। हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में, ताकि हम अगर उससे प्रूफ करके लाएं तो आप लोगों का इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग द ओरिजिन, ठीक है। 0 के बजाय हम किस पे शिफ्ट कर रहे हैं, एट -2। तो -2 पे कैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए ये 1 है आप लोगों का, तो यहाँ पर करिए -2 और 3 -2, तो देखिए आपका -1 से 1 आ गया। समझ आया हमने ऐसा क्यों किया? ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप शिफ्ट करोगे तो आप ध्यान दीजिए क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आप लोगों का नंबर सेम नंबर हो जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखिए यही नंबर आप यहाँ से माइनस करिए 1/2, यहाँ पर भी 0 -2 करिए, 2 -2 करिए और यहाँ पर 4 -2 करिए। तो देखिए ये क्या बन के आ गया आपका 2u0, 1/2 यहाँ से आ गया u -2, यहाँ से हो गया u0 और ये आ गया आपका u2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का अब एक काम करिए जरा, ये आपकी वैल्यू क्या बन गई, -1 to 1 ux dx। तो आप करिए, क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड -1 to 1 ux dx कितना आएगा, तो -1 to 1 ux की वैल्यू पुट करिए a + bx + cx² dx। देखिए आप डेफिनेट की प्रॉपर्टी वैसे पढ़कर आए हैं, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, अगर -a to a fx dx कोई फंक्शन है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। अगर f -x रखने पर माइनस का fx दे देता है और ट्वाइस करके 0 to a हो जाता है fx dx, यदि वो f -x रखने पर पॉजिटिव आ जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे सेपरेट कर लूं लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए सेपरेट करके दिखा देते हैं। -1 to 1 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, ये आ गया -1 to 1 x dx और ये आ गया आपका -1 to 1 x² dx। देखिए आप यहाँ fx क्या है 1, तो 1 में तो आपको x रख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो ट्वाइस करके लिमिट चली जाएगी 0 से। जब आप यहाँ x को रखेंगे, फंक्शन fx क्या है x को माइनस में रखेंगे, नेगेटिव आ गया, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो गया 0। बट देखिए यहाँ -x रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, तो ट्वाइस करके 0 to 1 हो जाएगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में कि डेफिनेट आप लोगों से यूज नहीं हो रही है, वैसे तो आना चाहिए, तो आप लोग डायरेक्टली भी इंटीग्रेट करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, ये 0 अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप x का करते तो x²/2, तो -1 से 1, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो आंसर 0 हो गया ना, तो खुद ही 0 आ जाएगा। ये कितना देगा 1 - 0 1 हो गया, 2c/3 लिमिट लेंगे 0 to 1, 1 - 0 is 1। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड का आंसर है वो ये आ गया, ठीक है। अब सेम टू सेम यही आंसर हमारा राइट हैंड से भी आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आप इसको करिए, हम राइट हैंड दूसरी साइड पे यहाँ लिखकर छोड़ देते हैं आप लोगों का। तो हमें राइट हैंड साइड क्या लानी है, हमें राइट हैंड साइड लानी है
2u0, इसका आंसर निकालना है जो इसी के इक्वल आना चाहिए, u माइनस 2 प्लस u2। ओके, हमें ये सॉल्व करके लाना है। इसका आंसर अगर इसके इक्वल आ गया तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्वल है। ये लेफ्ट आई है आप लोगों को, ये राइट साइड सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा, अरे ये 12 है आप लोगों का, प्लीज आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा कि ये 12 है ना, राइट हैंड से। और तो कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तक इधर से सॉल्विंग की नहीं है, लेफ्ट साइड से सॉल्विंग की है। तो ये आ गया 2u0 प्लस 1/12 u माइनस 2u0 प्लस कितना आ गया यहाँ से u2। ठीक है, तो u0 की वैल्यू निकालिए, u0 मैंने x को 0 रखिए, तो यहाँ से कितना आ गया a बनेगा, देखिए प्लस 1/12। एक काम करें, u माइनस 2 और u2 को कलेक्ट कर लेते हैं, माइनस ये कितना आ गया 2a। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा आप लोगों का 2a प्लस ये आएगा 1/12, u माइनस 2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए तो कितना आएगा a माइनस 2b प्लस 4c, और a प्लस 2 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2a। ठीक है, a और ये 2a कैंसिल, 2a प्लस 1/12, ये 2b भी कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 8c। अगर हम 4 से कैंसिल करें, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, देखिए लेफ्ट साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट साइड के, दोनों प्रूफ हो गई। यानी ये जो राइट साइड आई है ये किसके इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा, ये लाइन लिख दीजिएगा, हेंस 1 2 3 ux dx इज इक्वल टू दिस। बट देखिए हम लोगों से क्या पूछा हुआ है कि ये अप्रोक्सीमेशन, पहले ये देखिए हमने जो अभी आप लोगों को वैल्यू बताई थी देखिए जो स्केल चेंज किया था वो आप लोगों का था -1 to 1 ux dx इक्वल टू कितना था हमारा 2u0 प्लस 1/12 u माइनस 2 u0 प्लस कितना था u2, ये स्केल था ना हमारा। अब देखिए वैल्यू क्या पूछी हुई है, -1/2 से 1/2। हम इसे कर लेते हैं, स्केल को चेंज करते हैं, चेंजिंग द स्केल एट 1/2। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई ux dx इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1/2 से पूरे की मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर 2 0 की मल्टीप्लाई 1/2 से 1/12, यहाँ u माइनस 2 इंटू 1/2, 2u0 इंटू 1/2 प्लस u2 इंटू 1/2। तो देखिए ऐसे बनेगा ये, यानी -1/2 से 1/2 ux dx इक्वल टू 1/2, ये कितना आ गया, ये 2u0 रहेगा 1/12, चाहे तो अंदर ले जाएं क्या, चलिए बाद में ले लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, u माइनस 1, ये हो गया 2u0 और प्लस यहाँ से कितना आ गया u1। ओके, इतनी वैल्यू बनेगी आप लोगों की। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से -1 to 1 ux dx इक्वल टू 1/2 अंदर ले जाए u0, ये 1/24, यहाँ से u माइनस 1 और u1 को कलेक्ट कर लीजिए, -2u0 है ना। आप देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1/2 है, सॉरी। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब हियर, यानी कि ux जो फंक्शन है आप लोगों का वो e की पावर -x²/10 है। तो चलिए इस पर यूज करके ये इससे वैल्यू निकाल कर लाते हैं हम लोग, है ना। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करेंगे। चलिए आगे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमें किसकी रखनी है, ux की। तो बताइए क्या आ गया, -1/2 से 1/2 इंटीग्रल देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों का, पुट करिए यहाँ पे ux की वैल्यू -1/2 to 1/2 e की पावर x²/10 dx u0 यानी e की पावर -0/10 1/24, यहाँ रखिए e की पावर माइनस का 1/10 प्लस e की पावर माइनस का 1/10 माइनस 2u0 कितना हो गया, e की पावर -0/10। तो देखिए कितना हो गया 1/24, यहाँ से कितना आएगा, देखिए दोनों ऐड हो गए, 2e की पावर -1/10 और e की पावर 0/1। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो यह आएगा -1/2 to 1/2 e की पावर -x²/10 dx इज 1 + 1/24, 2 हमने कॉमन ले लिया,
ई की पावर -1/10 -1, तो आंसर हो गया 1/12 ई की पावर -1/10 -1। या तो ऐसे ही दे दीजिए आंसर, ठीक है, आंसर यहाँ आ गया। और अगर बाई चांस इसको ऐसे दिया हो सकता है कांस्टेंट टर्म कलेक्ट कर रखी हो, तो यहाँ से देखिए 1 और ये आ जाएगा 1/12, 1/12 ई की पावर -10 1/10, ठीक है। और ये कितना बना 12 - 1 11/12 प्लस 1/12 ई की पावर -1/10। लेकिन वैसे ज्यादातर बुकों में आंसर इसी तरह है, अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं भी पता नहीं कि किस टाइप से आप लोगों को आंसर का प्रूफ दे दें या प्रूफ ना देके सॉल्यूशन निकालने के लिए दे दें। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आप लोग प्लीज हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसको प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और लाइक एंड कमेंट करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस ला सकें। आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हम कोशिश करेंगे आप लोगों की मैक्सिमम वीडियो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे एंड गुड लक।